आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, बुद्धों का धम्म बाबा साहब ने लिखी किताब निश्चित तौर पे पढ़ते होंगे और एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश आपकी जोरों से चालू होंगी। और अपने जो ये वीडियोस है उससे आपको जरूर ही कुछ मार्ग मिल रहा होगा। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस 103वें एपिसोड में बुद्धों के धम्म के। और हमने जान रहे थे कि धम्म क्या है, हमने जाना अधम्म क्या है। हमें दोस्तों को तो जान लिया तो दुश्मनों को भी जानना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है कि अच्छे में बुराई का मेल मिलाप हो जाएगा। तो वो अधम्म क्या है यह हम जान रहे थे। कल हमने जाना है कि जो सैक्रिफाइसनेस होता है, अधम्म यानी जो यज्ञ होता है, आहुति देते हैं, निर्दयता जो होती है ना, बलि देते हैं, निर्दयता से देते हैं, पशु को काट डालते हैं ना। मैंने कुछ देखा था कभी कभी तो लोग ने क्या ऐसे पशुओं को ऐसे जो निर्दयता से उनको काट डालते हैं, तो बड़े ही दुख होता है। ऐसे प्रताप का बुद्ध ने विरोध किया है। बुद्ध ने पंचशील के बारे में कहा है, पंचशील ऐसा यज्ञ है जिससे व्यक्ति परिशुद्ध होता है, उसका जो आचरण है वो शुद्ध होता है। तो पंचशील का आचरण करिए। पंचशील सबसे बड़ा यज्ञ होता है क्योंकि हम उसमें अपने आसक्ति का, तृष्णा का त्याग करते हैं, है ना। तो आज हम क्या जानने वाले हैं, तो आज हम जानने वाले अटकलों पर आधारित जो विचार है तो वो अधम्म है। तो अटकलें क्या होती है, तो बस लोग जो है ना अपने विचारों को इतना घिसते हैं, इतना जो सवाल उन्होंने निर्माण की है, आत्मा हो गई, परमात्मा हो गया, यज्ञ हो गया, तो अटकलें भी आ गए उनके मन में। अपने खुद के लिए सवाल उठते कि मैं पहले क्या था, कैसा था, किस तरह का था, मैं क्या हो के क्या बना था, है ना। वर्तमान में भी ऐसे सवाल है कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरे होने का क्या कारण है, मैं कहाँ क्या कैसे बना हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कहाँ से आया हूँ, भविष्य में मैं कहाँ रहूँगा, क्या बन के क्या बनूँगा, किस तरह से बनूँगा, मेरा क्या होगा, मैं हूँ कि नहीं हूँ। ऐसे बहुत से सवाल। और संसार के प्रति भी सवाल होते हैं कि ये संसार कैसा है, स्थिर है, अस्थिर है, किसने बनाया, क्यों बनाया, ऐसे बहुत से सवाल। तो ये सभी इन और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात तो ये है कि बुद्ध के साथ में जो कुछ भी बाकी के जो धर्म बताने वाले लोग होंगे तो उन्होंने भी इनका जवाब भी दिया है। कुछ ने संसार की उत्पत्ति महाप्रजापति की है ऐसे बोलते हैं, कोई ब्रह्मा ने की है, किसी और ने की है ना। तो पुनर्जन्म हो गया, आत्मा हो गया, परमात्मा हो गया, यज्ञ हो गया, मोक्ष हो गया, ईश्वर की प्राप्ति हो गई, बापले फलाना फलाना, इन सभी चीज़ों के जवाब भी उन लोगों ने भी दिए हैं। बुद्ध के बाद में जो भी धर्म आए हैं उन्होंने भी दिए हैं, उससे पहले के लोगों ने भी दिए हैं। बुद्ध ने इन जब ये सवाल आए तो बुद्ध ने कहा है कि पूछने वाला और उसका जवाब देने वाला दोनों की ही बुद्धि में कुछ ना कुछ फर्क है, ऐसा बुद्ध कहते थे। और बुद्ध इन सवालों के जवाब नहीं देते थे क्योंकि ये जवाब, इनके जवाब ये क्या है, ये अटकलें है। और ये इनका जवाब देने के लिए सर्वज्ञ यानी पूरा जानकारी वाला व्यक्ति चाहिए, सर्वज्ञ उसे जो बोलते हैं। तो इस संसार में कोई सर्वज्ञ है ही नहीं। बुद्ध खुद को भी बोलते हैं कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। बुद्ध कहते हैं कि आप जो जानना चाहते हैं वास्तव में उसकी जानकारी पूरी की पूरी किसी के पास में होगी ऐसा असंभव है। क्योंकि पहले हमें सवाल उत्पन्न होता है, और सवाल उत्पन्न होता है तो फिर उसका हम जवाब ढूंढते हैं। ऐसा नहीं कि पहले से जवाब है पता हमको, तो है पता तो सवाल नहीं उपस्थित होता ना। अभी संसार की उत्पत्ति किसने की है, तो इसका जवाब तो अभी संशोधक भी ले रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी हो गया, हम देखते हैं, है कि नहीं, साइंस में पढ़ाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों का अभी स्टडी हो रही है। तो बुद्ध कहते हैं कि इन सवालों के जवाब देने के लिए सर्वज्ञ होना चाहिए। तो सर्वज्ञ कोई होता नहीं, आप कितना भी कोशिश करें। आज भी ऐसे बहुत से सवाल है जिनको जानने की कोशिश की जा रही है कि नहीं। हाँ, हमें पता नहीं आंसर, इसलिए हो सकता है कि हमें वो लगता है कि ये कोई ईश्वरीय हो। पहले तो चांद पे नहीं जा सकते थे लोग, तो उसको चंद्र भगवान का कह दिया गया है, सूरज भगवान कह दिया गया है
है कि नहीं। तो ऐसे अभी तो चांद पे जाके आ गए लोग, है कि नहीं। तो ये सभी जो चीजें है ना, ये पृथ्वी चपटी है, सूर्य उसके इर्द गिर्द घूमता है, अपने ग्रंथों में भी किसी ने लिखा है। तो ऐसे बहुत सी जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या विचार है, बुद्ध ने पहले ही 2500 साल पहले कहा है कि अरे भाई ये संशोधन के विषय है। संशोधन जब होगा, जब अभी सवाल उत्पन्न हुए तो उस पर संशोधन होगा, तब जाके देखेंगे क्या है ना क्या नहीं है ना। लेकिन ईश्वर नहीं है, ईश्वर है नहीं है, इसके तो जवाब हमें पहले से ही मिल गए हैं, है कि नहीं। उसके बारे में वीडियोस में बताए गए हैं, तो मैं यहाँ पे उसका फिर से विश्लेषण नहीं करना चाहता। लेकिन ये जो अटकलें है, कोई जो अटकलें उपस्थित करता है, तो बुद्ध बोलते हैं कि बताने वाला और पूछने वाला दोनों के बिंदु में है ना, बुद्धि में कुछ ना कुछ फर्क गिरा हुआ है, कुछ ना कुछ अलगपन है। इसलिए वो लोग ऐसे सवालों को पूछते हैं और तवज्जो देते हैं, महत्व देते हैं। उस पर आधारित जो धर्म होता है वो काल्पनिक है, उसको मानने योग्य कोई बातें नहीं है। और इसका जो है ना, व्यक्ति व्यक्ति के संबंध में कोई फर्क नहीं है। मैं आपके साथ में किस तरह का व्यवहार करता हूँ, आप मेरे साथ में किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये बातें महत्वपूर्ण है। इनको सुधारना जरूरी है ना। ना कि मैं क्या था, क्या हुआ हूँ, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये कोई जो बातें नहीं, ये संशोधन की बातें हैं। ये हम देखते हैं, आज तक किसी ने कुछ नहीं देखा है ना। ये वास्तव में जो है वह है, और उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, उसके बारे में प्रशिक्षण लेना है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच में संबंध क्या है, आप जो है सब हम कुछ नहीं कर सकते ना, तब जाके हम इन विचारों पे विश्वास करते हैं। हम आलस में आते हैं, हमें मेहनत करने में तकलीफ होती है, हमें परिश्रम करने में तकलीफ होती है, हमें नियमों का पालन नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे दकियानुसी बातों पे विश्वास करते हैं और इन बातों का हम क्या करते हैं, पुरस्कार करते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में यज्ञ के बारे में बोला था, उसके पिछले वीडियो में ईश्वर के बारे में कहा था। तो इन सभी दकियानुसी बातों पे हम भरोसा करके उसके अनुसार हम जीवन जीने का प्रयास करते हैं। खुद कोशिश नहीं करते कि किस तरह से परिस्थिति को बदले, है ना। तो यह बातें दकियानुसी है। इस पे आधारित कोई भी विचार होगा, धर्म होगा, तो वो क्या है, काल्पनिक है, आचरण करने योग्य नहीं है। बुद्ध ने सरासर उनको निकाल दिया है। जब हम अपने खुद के विचारों को प्रशिक्षित करते हैं, ऐसे विचारों को त्यागते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि आप अगर दुश्मन को पहचानोगे तब जाके आप उससे दूर रह सकोगे, उसको आप प्रतिबंधित कर सकोगे। आपको उसको पहचानना होगा। अगर हम रास्ते में से कांटे उठा दे तो हम उस रास्ते पे दौड़ भी सकते हैं कि नहीं, तो हमें उस रास्तों को साफ करना पड़ेगा। हमें ये आचरण योग्य जो धम्म है उनको साफ करना पड़ेगा, हमें विचारों को साफ करना पड़ेगा, कुशल करना पड़ेगा। तब जाके व्यक्ति व्यक्ति में जो दूरी बन रही है, समाज में जो दूरी बन रही है, तो वो खत्म होंगी, है ना। तो ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जो बातें हैं निश्चित ही समझ में आ रही होंगी। आपका भी कुछ इस तरह से विचार होगा तो उसको त्याग दीजिए, उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। वास्तविकता में आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। वास्तविकता में आप जो वास्तविकता में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ में किस तरह के वर्तन करना चाहिए, है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, है कि ये जो है विचार, इससे व्यक्ति में परिवर्तन होगा, ना कि उन विचारों से होने वाला है। तो ऐसे विचारों को बुद्ध ने अव्याकृत रखा है, उनके जवाब भी नहीं दिए हैं। बुद्ध ने कहा है कि ये संसार विकसित हो रहा है, ऐसे ही नहीं एकाएक से बन गया, विकसित हो रहा है। कारण परिणाम का जो सिद्धांत उन्होंने बताया है, मैंने भी उसका पिछले वीडियोस में भी विश्लेषण किया है, आगे भी आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बातें जो मैंने आज बताई है निश्चित ही समझ में आई होंगी। कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के प्रासंगिक के बाकी के वीडियोस आप देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए उनको भी प्रेरणा प्राप्त हो। वीडियो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपनी टीम बढ़नी चाहिए। एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। बुद्ध का धम्म का प्रसार प्रचार करना ही खरी मानव सेवा है, बाबा साहब कहते हैं। तो निश्चित ही आपका योगदान अमूल्य है, हमारे लिए प्रेरणा स्थान है, प्रेरणा स्रोत है। निश्चित ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। इसी आशा के साथ में अंत में आपके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय। जय भीम।